Assalamu alaikum, dear audience. Today we are going to discuss Dialogue 3 related to housing. The situation is about rental bond and property inspection between English speaking property manager and Mrs. Malik. So let's get started. Segment 1 is in English. The property manager is saying, "Good afternoon. Thank you for coming in. I received your application for the 3-bedroom townhouse in Epping, but there are a few missing details." इसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। सपहर बखैर, आने का शुक्रिया। मुझे एपिंग में 3 कमरों वाले टाउन हाउस के लिए आपकी दरख्वास्त मिली है, लेकिन इसमें कुछ मालूमात की कमी है। अगर आपसे इसमें कोई एरर हो जाता है, तो आपने कहना है करेक्शन और उसके बाद आप वो करेक्ट सेंटेंस या वर्ड बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें स्किप करती हूँ कि लेकिन इसमें से कुछ मालूमात या मैं कहती हूँ कि अगर मैंने इसको गलत बोलना है तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि इसमें से कुछ निशानात की कमी है। तो अगर मैं गलत वर्ड बोलती हूँ तो फिर मैं कहूँगी करेक्शन मालूमात की कमी है। जहाँ से आपसे एरर हुआ है तो आपने उधर से करेक्शन बोल के अ, आगे फॉरवर्ड मूव करना है। तो इस तरह से आपके पॉइंट्स डिडक्ट नहीं होंगे और इन केस अगर आपको सुनाई नहीं देता जो चीज़ बोली गई है पहले तो आप रिपीट ले सकते हैं। सो वोकैब्युलरी में आपके पास 2 कीवर्ड्स हैं एप्लीकेशन जो कि दरख्वास्त और टाउन हाउस है घर या टाउन हाउस। सेगमेंट 2 इज़ इन उर्दू। माज़रत चाहती हूँ, मैंने अपनी तरफ से तमाम दस्तावेज़ात मुंसलिक कर दी थीं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सी चीज़ गायब है? The expected English interpretation will be, I apologize, I had attached all the documents from my side. Can you tell me what exactly is missing? Now, segment 3 is in English. We need your recent payslips for the last 3 months and a written reference from your previous landlord to verify your rental history. The expected Urdu interpretation will be, हमें पिछले 3 महीनों की आपकी हालिया तनख्वाह की पर्चियाँ यानी पे स्लिप्स और आपके पिछले मालिक मकान की तरफ से एक तहरीरी हवाला। अगर आपको तहरीरी हवाला याद नहीं आ रहा तो आप रेफरेंस कह सकते हैं चाहिए, ताकि आपकी किराएदारी की तारीख मीन्स हिस्ट्री की तस्दीक इज़ वेरिफिकेशन इन इंग्लिश की जा सके। तो इसमें 4 बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। एक है तनख्वाह, दूसरा है पे स्लिप्स को उर्दू में क्या कहते हैं? पर्चियन, तहरीरी हवाला इज़ रेफरेंस और किराएदारी इज़ रेंट और तारीख इज़ हिस्ट्री, तस्दीक इज़ वेरिफिकेशन। सेगमेंट 4 इज़ इन उर्दू। ठीक है, मैं वो आज शाम तक भेज दूँगी। मैं ये भी पूछना चाहती थी कि क्या इस घर में पालतू जानवर रखने की इजाज़त है? Expected English interpretation is all right. I will send those by this evening. I also wanted to ask if pets are allowed in this house. Segment 5 is in English. The landlord is open to it, but you will need to sign a pet bond agreement and ensure that any damage to the carpet is professionally repaired. So, there will be a chime sound at the end of each segment, and you have to start speaking. I will remind you again of this. I have added the chime sound just to imitate the exam conditions, so keep this in mind. The expected Urdu interpretation will be, मालिक मकान इसके लिए तैयार है, लेकिन आपको एक पेट बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कारपेट को होने वाले किसी भी नुकसान की मुरम्मत पेशा वाराना तरीके से की जाए। पेशा वाराना को इंग्लिश में प्रोफेशनल कहते हैं और मुरम्मत रिपेयर होता है। तरीका इज़ वे होता है इंग्लिश में या मेथड होता है। मेथड को भी तरीके कहते हैं। तो पेट बॉन्ड एग्रीमेंट को आप इसी तरह रहने दें क्योंकि आप उससे कंफ्यूज होंगे और मालिक मकान को इंग्लिश में लैंडलॉर्ड कहते हैं। सेगमेंट 6 इज इन उर्दू। समझ गई। इसके अलावा क्या किराए में पानी का बिल शामिल है या मुझे इसके लिए अलग से अदायगी करनी होगी? English interpretation will be, I see. Also, is the water bill included in the rent or will I have to pay for it separately? Segment 7 is in English. Water usage is usually the tenant's responsibility unless specified. You will also need to pay 4 weeks' rent in advance as a security deposit. Expected Urdu interpretation will be, पानी का इस्तेमाल आमतौर पर किराएदार की जिम्मेदारी होती है जब तक कि वजाहत ना की गई हो। आपको हिफाजती ज़मानत यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 4 हफ्तों की पेशगी किराया भी अदा करना होगा। तो आप इसमें जो वोकैबलरी है इम्पोर्टेंट वो है हिफाजती ज़मानत
जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। और किराएदार को मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ कि उसे टेनेंट कहते हैं। और पेशगी किराया मतलब कि डिपॉजिट जमा करना होगा। तो ये वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं हाउसिंग के लिए स्पेसिफिकली। सेगमेंट 8 इज इन उर्दू। वो रकम काफ़ी ज़्यादा है, क्या ये रकम बॉन्ड अथॉरिटी के पास जमा की जाएगी या आपके पास रहेगी? The expected English interpretation will be that is quite a large amount. Will this money be lodged with the bond authority or will it stay with you? Segment 9 is in English. Legally, we must lodge the bond with the Residential Tenancies Bond Authority within 10 business days of receiving it. The expected Urdu interpretation will be कानूनी तौर पर हमें बॉन्ड मिलने के 10 कारोबारी दिन यानी कि बिजनेस डेज के अंदर रेजिडेंशियल टेनेंसीज बॉन्ड अथॉरिटी के पास जमा करवाना ज़रूरी है। सेगमेंट 10 इज इन उर्दू। ये सुनकर इत्मीनान हुआ, क्या मुआयने पर दस्तखत करने से पहले घर का मुआयना करने की कोई रिपोर्ट यानी कि कंडीशन रिपोर्ट मिलेगी? सो आपको ये बहुत ज़्यादा डायलॉग सुनने को मिलेंगे इस तरह के सेगमेंट्स स्पेसिफिकली हाउसिंग की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स बहुत बेहद कॉमन है तो मैंने इसलिए इसमें डाले हैं। सो आप इस चीज़ को नोट कर लें। The expected English interpretation will be that's a relief to hear. Will there be a condition report provided for the house inspection before I sign the agreement? Segment 11 is in English. Yes, we provide a detailed entry condition report. You have 3 business days to check it, add your comments, and return a signed copy to us. एक्सपेक्टेड उर्दू इंटरप्रिटेशन इज़ जी हाँ, हम एक तफसीली एंट्री कंडीशन रिपोर्ट फराहम करते हैं आपके पास। इसे चेक करने, अपने तबसरे यानी कि कमेंट्स शामिल करने और दस्तखत शुदा कॉपी हमें वापस करने के लिए 3 कारोबारी दिन होंगे। सो एज यू कैन सी इसमें जो वोकेबलरी है जो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए वो है तबसरे जिसको इंग्लिश में कमेंट्स कहते हैं, दस्तखत शुदा कॉपी और कारोबारी दिन जो कि बिजनेस डेज होते हैं इंग्लिश में। सो ये चीज़ आप नोट कर लें। सेगमेंट 12 इज़ द लास्ट सेगमेंट। बेहतरीन, मैं तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और हवाला जात आज शाम तक आपको ईमेल कर दूंगी। शुक्रिया। The expected English interpretation is perfect. I will email all the necessary documents and references to you by this evening. Thank you. So in the end, I have added the vocabulary cheat sheet that I already mentioned and discussed before. This is to summarize the words that are important. Landlord is Malik Makan. टेनेंट इज किराएदार। लीज एग्रीमेंट इज किरायानामा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हाउसिंग के डायलॉग्स में। बॉन्ड अथॉरिटी इज बॉन्ड अथॉरिटी कह लें या हिफाजती ज़मानत का इदारा कह लें। कंडीशन रिपोर्ट इज हालात की रिपोर्ट। बिजनेस डेज इज कारोबारी दिन। नाटी स्कोरिंग टिप्स में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आप एक्यूरेटली जो चीज़ बताई गई है सेगमेंट्स में यू डोंट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड यू डिलीवर इट और इंटरप्रेट इट प्रॉपरली। दूसरा, रजिस्टर यानी कि मुज़क्कर मोनस या मैस्कुलिन और फेमिनिन आपने वॉइस पे और करना है कि अगर वो स्पीकर बात कर रही है तो आपने अगर उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो आपको फीमेल रजिस्टर यूज़ करना है और अगर वो मेल बंदा है यानी आपको आवाज़ बंदे की आ रही है तो उसमें आपने उसके मद्देनज़र इंटरप्रिटेशन करनी है। नोट टेकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हाउसिंग की पूरी लिस्ट तैयार की हुई है, उसके साथ नोट टेकिंग भी है। आप कैन उस वीडियो को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो एडेड इट इन द स्लाइड्स एज वेल। आप उसको क्लिक करें एंड आपको मिल जाएगा। In the end, I'll say practice makes perfect, and you need to take mock dialogue practice to master the vocabulary and also practice with a peer. I mentioned it again and again, it's very important. There's somebody who can check your words and be your partner in interpretation. It will make it more interesting and it will be easier for you to memorize the vocabulary as well. So for other references and questions, you can email me on my contact that I've provided on the slide, coaching.naticcl@gmail.com. And thank you for reaching the end of this video.